गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी स्टैंडर्ड 4th और पाठ का नाम है मैं दीपक हूँ। तो ये है आपकी पुस्तक और ये है पाठ मैं दीपक हूँ और यह एक आत्मकथात्मक पाठ है, अर्थात दीपक अपने बारे में आपको बता रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मैं दीपक हूँ। अब ये दीपक अपनी स्टोरी यहाँ पर बता रहा है। मैं दीपक हूँ। सर्वप्रथम आदिमानव ने पत्थर पर पत्थर पटक कर, रगड़ कर अथवा घिस कर आग पैदा की। धीरे धीरे मानव का विकास होता गया और साथ में मेरा भी जन्म हुआ। जब से मानव मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, तब से उसने मिट्टी से मुझे विभिन्न आकारों में बनाकर नक्काशी करके मेरा सौंदर्य और भी बढ़ाया। अब मेरे दो साथी तेल और बाती मेरे साथ थे। मैं झोपड़ी और घर को प्रकाशित करने लगा। बाद में उसने मुझे धातु से भी बनाना शुरू किया। मुझे अलग अलग सुंदर आकार और नाम मिलते गए, जैसे ढिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि। अर्थात हमने थर्ड में जो इतिहास पढ़ा है बच्चों, आदि मानव का इतिहास या पाषाण युग का इतिहास, जिसमें सबसे पहले मनुष्य के पास वस्तु के नाम पे बस प्राकृतिक चीज़ें थी, पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियाँ, और पत्थर पे पत्थर रगड़ कर मनुष्य ने औजार बनाना शुरू किया, जिसमें पत्थर पर पत्थर पटक कर या रगड़ कर या घिसते समय उसमें से चिंगारी निकलती थी, जिससे आग का आविष्कार हुआ। और इसके बाद अब ये हुआ कि ये आग जलती रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान ने अपनी प्रगति की, उसने क्या किया, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया। और जब मिट्टी का बर्तन बनना शुरू हुआ तो दीपक का जन्म हुआ। और धीरे धीरे आगे और तरक्की होती गई तो तेल और बाती उसके साथ जुड़ गए। इसके बाद जब यह लाइट नहीं थी जो आज हर बिल्डिंग, हर घर, हर बस्ती में जगमगाती है, तो उस समय झोपड़ी हो, घर हो, समाज हो, उसको प्रकाशित करने के लिए इस दीपक का ही काम लिया जाता था। और उसके बाद विभिन्न धातुओं से विभिन्न प्रकार के ये दीपक बनने लगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदि मानव पत्थरों पर पत्थर घिस रहा है, पटक रहा है और इस तरह से चिंगारी जलाकर आग का निर्माण किया उसने। मेरे टिमटिमाते प्रकाश में कितने ही महापुरुषों ने अध्ययन किया और ज्ञान से इस संसार को आलोकित किया। मुझ पर गीत भी लिखे गए। कहा जाता है कि संगीतकारों ने मेरे लिए दीपक राग भी रचा, जिसे सुनकर मैं अपने आप जल उठता था। इतना उस समय के लोगों में इतना तेज होता था, इतना तप होता था, इतना डिवोशन होता था। और संगीत में बच्चों विभिन्न प्रकार के राग होते हैं, उसमें से दीपक राग एक है, जिसे सुनकर दीपक अपने आप ही जल उठता था। ये पहले की बात कही जाती है। और आज जो हम इतने आधुनिक सुविधाओं में भी जो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले के महापुरुषों ने इन्हीं दियों के प्रकाश में रात में अपने विभिन्न प्रकार का ग्रंथ इन्होंने रचा, जिसका ज्ञान आज इस संसार को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिट्टी के दिए और उसमें नक्काशी करके उसको किस तरह से सुंदर बनाया जाता था। अब संसार के महान वैज्ञानिक एडिसन ने मुझे एक नए रूप में विकसित किया। ये एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक। उन्होंने बिजली से जलने वाले विद्युत दीप का आविष्कार किया। यहाँ पर आ गया आपके घर के आज के आधुनिक युग के बल्ब का जन्म। आजकल तो मैं सौर ऊर्जा से भी जगमगाता हूँ। मनुष्य ने अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ मुझे हमेशा जोड़े रखा।
हालांकि ये बल्ब आगे आज ट्यूबलाइट आ गई, लेकिन इन दियों को हमने अपनी संस्कृति और रीत रिवाज से जोड़े रखा है। जैसे हर पूजा पाठ में आप दीपक जलाते हो। इसी के नाम पर त्यौहार है दीपावली, जिसमें सारे घर को हम दियों की रोशनी से जगमगाते हैं। तो हमने, क्योंकि दिया हमारे लिए शुभ और प्रगति का एक संदेश वाहक है, तो हम इसे अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। भारत का महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली मेरे नाम से ही जाना जाता है। इन 4 दिनों में विद्युत दीपों के साथ मेरा मिट्टी का प्राचीन रूप भी सम्मानित किया जाता है। अर्थात जो हम लाइटिंग्स अपने घर की खिड़कियों पर, कंदील पर लगाते हैं, उसके साथ वो अधूरा रहता है जब तक हम मिट्टी का दिया न जलाएं। तो पूरा परिसर मेरे नए सुंदर आकार और प्रकारों से जगमगाता है, क्योंकि मैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक हूँ। तो दीपक बुझाना ये एक तरह से अशुभ होने का संकेत होता है, और जलाना यह शुभ संकेत होता है। तो भारतीय संस्कृति में दीपक जलाना उत्तम माना गया है, इसलिए हमें भी अपने जन्म दिवस पर दीपक जलाना चाहिए, न कि बुझाना चाहिए। अब दीपक यहाँ पर किसका प्रतीक है? ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अक्सर अपने प्रार्थना में कहते हैं ओम अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। असतो माँ अर्थात असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। माँ शारदा से हमारी ये प्रार्थना होती है कि हे माँ, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, और तम अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो दीपक ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस बहुत से सुंदर पाठ को इन्होंने अशोक शुक्ल जी ने लिखा है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एडिसन के बारे में, जो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ये हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। अर्थात अपनी गलतियों से भी वो सीखते थे, न कि उस पर पछताना और रोना। आगे हम चलते हैं। जब उनका कोई प्रयोग पूरा होने को होता, तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते। साथ ही काम करते समय कई बार वो अपना खाना खाना ही भूल जाते थे। तो ये होता है काम की लगन, एक नया सर्च करना। आज अगर ये लोग इतनी मेहनत नहीं किए होते, तो हम अपने घरों में बैठकर लाइट और पंखे की हवा न खा रहे होते। तो चलिए, थॉमस एडिसन को बचपन में अपने प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पैसे कमाने के लिए वह ट्रेन में अखबार और सब्जी भी बेचते थे। यहाँ पर उनका कठिन परिश्रम भी दिखाई देता है कि कहते हैं कि गरीबी कभी भी आपके प्रगति में बाधक नहीं बन सकती, अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो कार्य करने की लगन और क्षमता है। तो यहाँ पर आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं कि इनके प्रयोग के बाद, जब इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा सिद्ध हो गया, लोगों ने माना, साबित करके दिखाया सभी को, और दुनिया जगमगा उठी, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला और बहुत नाम हुआ। आज हम इनकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये एक गर्व की बात है कि समय के साथ लोगों ने इनको भुलाया नहीं। इनके काम से ये युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। ये है सौर ऊर्जा का पैनल। अक्सर गांव में, तीर्थ स्थानों पर भी हम ये देखते हैं, जो कि दिन में सूर्य के प्रकाश से ये चार्ज होती रहती है, और जैसे ही शाम होता है, इस पैनल का उपयोग उस संस्था के, उस घर के, उस सोसाइटी में विद्युत देने का काम करता है। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं जलवायु द्वारा
किया विभिन्न स्तर पर किया जाता है, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का भी प्रचलन बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही हम सोलर पैनल कहते हैं। तो पहले इस सूर्य का उपयोग हम सभी प्राणी, सजीव प्राणी सब करते थे, जानवर, कीड़े मकोड़े, वृक्ष सांस लेने में, भोजन लेने में, अपनी जो वृक्ष हैं ये और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते थे। हमें भी प्रकाश की ज़रूरत होती है, लेकिन अब जो बढ़ते हुए विज्ञान के आविष्कार के साथ सौर ऊर्जा का उपयोग अब विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाने लगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है स्वाध्याय की बारी। तो बच्चों, भाषा विकास इन 4 स्तरों पे होता है। सबसे पहले सुनो। किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको सुनना ध्यान से ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है तो पहले वो सुनता है, पढ़ने नहीं लगता। पढ़ के मम्मी पापा नहीं सीखता, वो सुन सुन के सीखता है। तो भाषा या कोई भी विषय सीखने का पहला स्टेप है सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। ठीक है, उसके बाद चिंतन करके जो भी आपने सीखा उसको अपने व्यवहार में लाना। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी आधार पे दिए जाएंगे। जैसे सुनो, तो अगर आप कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके बारे में आप सुनिए पहले। तो ध्यान से सुनकर भी हमें बहुत बातें समझ में आ जाती हैं। तो पहला प्रश्न है सुनो। सागर के बारे में सुनो। तो किसी भी साइट पर जाकर आप किसी भी समुद्र, सागर के बारे में आप सुन सकते हैं, क्योंकि इतना अगर हमें पढ़ने नहीं आ रहा है तो हम सुनकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, बताओ अर्थात बोलो, जो हम डेली भाषा में अपने दैनिक व्यवहार में इसका उपयोग किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताओ। सबसे पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। प्रथम, भिन्न, बढ़ाना, सुंदर, प्रकाश, ज्ञान, जलना, विकसित, पूरा, सुबह, कम, जोड़ना और सरल। तो चलिए हम विरुद्धार्थी देख लें। प्रथम का होता है अंतिम, जिसे आप फर्स्ट और लास्ट कहते हो। अपोजिट बोलना, उल्टा बोलना। ठीक है, कोई कहे ये दिन है, तुम उल्टा बोलो, नहीं ये रात है। तो विरुद्धार्थी शब्दों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जब हम किसी से क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो अक्सर हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा बोलते हैं। तो ये भी एक भाषा का रूप है। तो सुंदर, कुरूप, विकसित, अविकसित, कम, अधिक, नया, पुराना, भिन्न, समान। भिन्न मतलब अलग अलग दिखने वाले, और समान मतलब एक जैसे दिखने वाले। उसके बाद है प्रकाश, अंधकार, पूरा, आधा, जोड़ना, घटाना, ज्ञान, अज्ञान, जलना, बुझना, सुबह, शाम, सरल, कठिन, आदि, अंत। आदि मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत, और अंत। अब हम उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पढ़ो। तो बोलने के बाद अब क्रम आता है पढ़ने का। अब यहाँ है एक लाइन बड़ी सी लिखी गई है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दूसरा है नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कहीं पर भी रुकना नहीं है। इससे हमें न तो वाक्य समझ में आया, न उसका अर्थ समझ में आया। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? तो पहला है इस तरह से, करत करत अभ्यास के, यहाँ पर अल्प विराम, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। यहाँ पर पूर्ण विराम, 2 जगह कॉमा। तो इस तरह से ये वाक्य जो है दोहा, इस तरह से आपको पढ़ना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात बार बार कोई कितना भी कठिन विषय हो, अगर हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो जड़मति अर्थात जो कमज़ोर बुद्धि के लोग भी हैं उनको भी उसका ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह से अगर हम कुएं से पानी खींचते हैं तो उस रस्सी का निशान उस कुएं की दीवार पर पड़ जाता है। रस्सी सॉफ्ट
और दीवार बहुत हार्ड, लेकिन निशान पड़ जाता है क्योंकि वो रोज़ रोज़ उस पर घिसी जाती है। उसी तरह से यदि कोई कठिन चीज़ है जो हमें नहीं आ रही है तो हमें उसका रिवीजन बार बार करना चाहिए। दूसरा है नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। कितना भी आप नहा धो लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका मन खराब है, आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपका सब कुछ बेकार है, पढ़ना लिखना सब। मीन सदा जल में रहे, जैसे कि मछली हमेशा पानी में रहती है, उसको चाहे कितना भी धो दो उसकी स्मेल नहीं जाएगी, उसकी बास नहीं जाती। उसी तरह से अगर आपके मन में ही मैल है तो आपका नहा धो के भी कोई फ़ायदा नहीं। अब है लिखो। यहाँ पर पढ़ने के बाद लिखने का क्रम आया। तो प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग कैसे पैदा की? तो हम आंसर देख लेते हैं कि आदि मानव ने सर्वप्रथम पत्थर पर पत्थर रगड़कर अथवा घिसकर आग पैदा की। सेकंड है, दीपक को कौन कौन से नाम मिलते गए? आपका आंसर होगा दीपक को डिबरी, चिराग, दिया तथा लालटेन आदि नाम मिलते गए। उसके बाद है, संगीतकारों ने क्या किया? आपका आंसर होगा संगीतकारों ने दीपक के लिए दीपक राग रचा। उसके बाद है, मनुष्य ने दीपक को हमेशा किसके साथ जोड़े रखा है? तो मनुष्य ने दीपक को अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ जोड़े रखा है। फिर लास्ट प्रश्न है, दीपक किस बात का प्रतीक है? तो दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। अब हम आते हैं चिंतन के विषय में, विभिन्न प्रकार के दीपों के नाम। तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, अक्सर गांव में इसका यूज़ होता था पहले, अब तो गांव में भी बल्ब जगमगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसका नाम डिबरी है। सेकंड हम देखते हैं इसका नाम लालटेन। थर्ड का नाम है CFL बल्ब। इसका नाम है मोमबत्ती। ये है बल्ब। ये है ट्यूबलाइट। और ये अक्सर हम तीर्थ स्थलों में देखते हैं। अभी भी आप सिद्धिविनायक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जाइए, आपको दीप स्तंभ दिखेगा। अक्सर बड़े तीर्थ स्थानों में दीप स्तंभ है, तो इसको हम कहते हैं दीप स्तंभ। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।